नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता पहाड़ी समुदाय की बुलंद आवाज पूर्व मंत्री मुश्ताक अहमद बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर में वहां से ब्यूरो चीफ विनीत करिहुल्लो ने मुश्ताक अहमद बुखारी से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो कितनी गरमाई हुई है और काफ़ी सारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी एक पार्टी है, यानी कि जो नाम निकलकर सामने आता है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते हैं। मगर कहीं ना कहीं काफ़ी समय से कुछ पिछले महीनों में देखा जा रहा है कि काफ़ी उनके कार्यकर्ता जो हैं और दिग्गज नेता जो हैं उनकी पार्टी का दामन छोड़ते हुए दिखे पहले भी, और अब एक और ऐसी शख्सियत जो पहाड़ियों की आवाज़ है, पहाड़ी समुदाय की आवाज़ है, मुश्ताक अहमद बुखारी जी, जो कि 2001 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब उनकी सरकार रही तो उसमें पूर्व मंत्री भी रहे हैं सोशल वेलफेयर के, और कहीं ना कहीं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे C10 न्यूज़ के माध्यम से। पहले तो बुखारी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है C10 न्यूज़ में। शुक्रिया। बुखारी साहब, क्या वजूहत रहे, काफ़ी देर से नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप काम कर रहे थे और एक दिग्गज नेता की तरह मंत्री भी रहे और लोगों की आवाज़ और पहाड़ियों की आवाज़ खासकर आप आगे बढ़ाते रहे हैं, क्या वजूहत रहे कि आपने इस्तीफा दिया पार्टी की? साफ जाहिर है कि जिस पार्टी में आप 40 बरस से चल रहे हो वो आपका घर होता है, एक किस्म का घर था। उस घर को छोड़ने का कारण तो कोई ना कोई होगा, और वो कारण ये था कि फारूक साहब नहीं चाहता पहाड़ियों की मदद करना कि कोई दूसरी कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी। अब दूसरी कम्युनिटीज़ को तो मिला हुआ है, वो अब क्यों नाराज़ होंगे, या उनके नाराज़ होने की कोई इजाज़त नहीं है। मगर फारूक साहब कहता है जी गुज्जर मुझे नाराज़ हो जाएंगे, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा। ये साफ तौर पर उनका कहना है। साफ जाहिर है कि अगर हमारी मदद नहीं कर रहे तो फिर साफ जाहिर है किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में आपसे यही पूछना चाहूँगा C10 न्यूज़ के माध्यम से, आप NC के प्रमुख डॉक्टर फारूक साहब को क्या संदेशा देना चाहते हैं? उनको यही संदेशा देना चाहता हूँ कि वो सेकुलर बन के तमाम कम्युनिटीज़ का इक्वल मदद करें। वो ये ना डरें कि मैं अगर पहाड़ियों को कुछ दूंगा तो दूसरी कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी। इन चीज़ों से अबाव होकर वो चलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे चुके हैं, और आज उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा जी भी यहाँ पे उनके निवास पे मिलने आए थे, और अभी कुछ ही देर में यहाँ पे डॉक्टर देवेंद्र राणा जी भी यहाँ पे पहुँचेंगे इनसे मिलने के लिए, और पुराने साथी रहे हैं इनके बशीर साहब के। और कहीं ना कहीं जो इनका कहना है कि अगर हमारी कम्युनिटी की आवाज़ बुलंद नहीं होगी, उनकी सुनवाई नहीं होगी, और जहां सुनवाई होगी वहां पे इनको जाने में, उनके साथ जुड़ने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये साफ तौर पर बशीर साहब का कहना है। ये C10 न्यूज़ से जम्मू से रिपोर्ट दे रहा था C10 न्यूज़ के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता दें, SOG और जम्मू पुलिस ने टाली है एक बड़ी आतंकी साजिश। जी हां, पाक की काली करतूत सामने आई। बॉर्डर पर ड्रोन से गिराया असला। जी हां, सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद वापस लौटा था ड्रोन। सर्च अभियान में सुरक्षा बलों को हथियारों के 3 बक्से मिले हैं। बक्सों में भारी तादाद में पिस्टल और बारूद के साथ ही विस्फोटक बरामद हुआ है। तो ये ड्रोन के जरिए ये विस्फोटक सामग्री भेजने का काम किया जा रहा था बॉर्डर के उस पार। और आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक करतूत यहां पर सामने आई है। सुरक्षा बलों ने फायरिंग के बाद उस ड्रोन को वापस लौटाया था। हालांकि इस ड्रोन को मार गिराने के लिए फायरिंग की गई थी, लेकिन ये ड्रोन वहां से वापस हो गया। बक्सों में बड़ी तादाद में पिस्टल, बारूद और विस्फोटक मिला है। ये तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन के जरिए ये आतंक का जो साया है वो लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है, और आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए इस तरह की करतूतें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं। सुरक्षा बलों ने इस दरमियान मोर्चा संभाला और जब फायरिंग की तो ड्रोन वापस हो गया, लेकिन इस दरमियान जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो पता चला कि 2 से 3 बक्से बरामद हुए, जिनमें बड़ी तादाद में विस्फोटक बरामद हुआ है। ये वही सामग्री है जो कि ड्रोन के द्वारा आतंकियों के लिए पहुंचाई जा रही थी, लेकिन इस दरमियान कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया।
सर्च अभियान में सुरक्षा बलों को हथियारों के 3 बक्से मिले हैं और इन बक्सों में बड़ी तादाद में पिस्टल, बारूद और विस्फोटक सामान मिला है। एक बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों ने। एसओजी की टीम के साथ ही जम्मू पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है। पाक की काली करतूत एक बार फिर सामने आई है। बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए ये आतंकी साजिश रची जा रही थी और ये विस्फोटक सामग्री भेजने का काम पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा था। विनीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनीत, एसओजी की टीम और पाकिस्तान की नापाक करतूत का खुलासा हुआ है। जम्मू पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। इस दरमियान ड्रोन से ये सामान भेजने का काम किया गया था। विनीत, आवाज मिल रही है आपको? जी सुनील जी, बताइए। विनीत, एक बड़ी साजिश जो पाकिस्तान की ओर से रची जा रही थी उसका खुलासा हुआ है। ड्रोन के जरिए ये सामग्री भेजी जा रही थी। जी सुनील जी, मैं बताना चाहूंगा जैसे कि जो जम्मू का एक एरिया है जिसको जो कि आरएसपुरा अरनिया सेक्टर में रात को 12:45 पर वहां पर एक ड्रोन देखा जाता है जो कि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की सीमा को लांघते हुए भारत में आ रहा था। और जो बीएसएफ के जवान वहां पे यानी कि सीमा सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो वहां पे मुस्तैदी से तैनात थे और उन्हें जब ड्रोन देखा तो उन्होंने 10 से 20 राउंड फायर किया और उसी समय वो ड्रोन वहां से मुड़कर वापस पाकिस्तान चला गया। और उसके बाद जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं और साथ ही साथ जो सीमा सुरक्षा बल है उन्होंने मिलकर एक सर्च अभियान चलाया जिसमें आज एक काला बैग जो बरामद हुआ है और उसमें काफी सारी जो विस्फोटक सामान है, जैसे कि मैं आईईडीज बता दूं, उसके बाद ग्रेनेड्स बता दूं, पिस्टल्स बता दूं, काफी सारी चीजें वहां पर उनको मिली हैं। और ये सुरक्षा सीमा बल बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है और सुरक्षा एजेंसीज ने मिलकर ये वहां पर किया था। और अभी ये पुष्टि नहीं की गई है कि क्योंकि इस पे अभी बातचीत चल रही है सुरक्षा सीमा बल की और साथ ही साथ हमारे जो जम्मू कश्मीर की एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो इस पे मुस्तैदी से देख रही हैं कि ये क्या। विनीत, इस बारे में ये पता चल पाया कि आखिरकार ये जो विस्फोटक भेजा गया था इसको रिसीव कौन करने वाला था और कौन वो आतंकी हैं जो भारत में ही छुपे हुए हैं और पाकिस्तान लगातार उनकी मदद कर रहा है, उन्हें विस्फोटक भेज रहा है? जी मैं आपको बता दूं सुनील जी, ऐसा है कि जो ये ऑलरेडी पहले भी यहाँ पर जो एयर बेस कैंप्स हैं हमारे, यानी कि एयरफोर्स का बेस कैंप जो है जम्मू में, वहां पर भी ड्रोन कुछ महीने पहले देखे गए थे और उसमें भी ये हमेशा से जो ड्रग्स है वो भी यहाँ पर फेंका गया था पहले भी, वैसे ही आज भी। अब इस पे इन्होंने अभी तक पुष्टि नहीं की है सुरक्षा एजेंसियों ने कि ये जो रात को ड्रोन आया था क्या ये उसी में से ये सामान जो है जो भी ये विस्फोटक लेकिन सामान था, ये एक बड़ी बात रही कि एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया सुरक्षा बलों ने और 12:30 बजे, 1:45 करीब जो ड्रोन देखा गया था रात को उसको वापस लौटा दिया गया था और सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो ये विस्फोटक बरामद हुआ है। एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी हुआ पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।